क्या आपको बात बात पर गुस्सा आ जाता है? क्या आपके मुंह पर कभी मुस्कान नहीं रहती? आप अंदर से खुश होने के बावजूद भी मुंह पर कभी मुस्कान नहीं रह पाती? आप गुस्से से भरे रहते हो? आपकी इन्हीं आदत से, इन मजबूरी से घर के लोगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, क्या आप जानते हैं कि घर में बीवी, माँ और बच्चे सब पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? वह लोग भी घर में कभी खुश नहीं रह पाते। अगर आप एक बार गुस्से से बोल देते हैं तो सभी को बुरा लगता है, घर का वातावरण सब बिगड़ जाता है। आज हम इस कहानी के माध्यम से यह सारे बुरे प्रभाव को हम दूर करेंगे। किस तरह से एक आदमी को एक संत मिलते हैं और उनका उपाय बताते हैं जिसके कारण उसको कभी भी गुस्सा नहीं आया और उसके घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी समस्या का समाधान मिलेगा। गांव में एक आदमी था जिसका नाम था रमेश। वह मेहनती था और जिम्मेदार भी था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से से भर जाता और घर में सब पर चिल्लाने लगता। यह समस्या इतनी बढ़ गई थी कि उसके गुस्से ने उसके परिवार और रिश्तों को कमजोर कर दिया। उसकी पत्नी सुमन हर दिन उसकी डांट सहती थी। बच्चे भी उससे डर कर रहते थे। रमेश जब गुस्से में होता तो घर का माहौल बोझिल हो जाता। वह छोटी छोटी गलतियों पर चिल्लाता, बर्तनों को पटकता और कई बार बिना वजह अपने माता पिता से भी बहस कर बैठता। बच्चे उससे बात करने में कतराने लगे। वे अपने मन की बातें मां से कह देते, लेकिन पिता से कहने में डरते थे। रमेश का गुस्सा जैसे पूरे घर को निकल जाता। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी से बुरी तरह से बात कर दी। उसके बेटे अंकित की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पापा, आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं? उसके इन शब्दों ने रमेश को झकझोर कर दिया। गुस्सा शांत होते ही रमेश को पछतावा होता। उसे याद आता कि जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया था, तब उसने उसे खुशी और प्यार देने का वादा किया था। लेकिन अब वह अपने ही परिवार से दूर होता जा रहा था। सुमन अब रमेश से बात करने से कतराने लगी थी। बच्चों की हंसी जो कभी घर में गूंजती थी, अब कहीं खो गई थी। रमेश को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ उसकी भावनाओं का नहीं, बल्कि उसके परिवार की खुशियों का भी दुश्मन बन चुका था। एक दिन रमेश ने एक मंदिर में संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा आग की तरह होता है। अगर तुम इसे काबू नहीं करोगे तो यह तुम्हारे पूरे जीवन को जला देगा। रमेश ने घबराकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि रोज इसे 108 बार जपे। ओम शांति शांति शांति। इसके अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी और ध्यान करने को कहा।
रमेश ने संत की बात मानी। हर सुबह और शाम वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और जब भी गुस्सा आता तो मन में ओम शांति मंत्र का जाप करता। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस हुआ। जब वह गुस्सा होने लगता तो मंत्र जाप करने से उसकी नाराजगी धीरे धीरे कम हो जाती। अब वह पहले की तरह चिल्लाता नहीं था। जब भी गुस्सा आता वह कुछ देर अकेले बैठता और गहरी सांस लेता। धीरे धीरे रमेश का स्वभाव बदलने लगा। अब वह पहले सुनता फिर बोलता। सुमन को पहली बार महसूस हुआ कि रमेश सच में बदल रहा है। बच्चे भी अब बिना डर के उससे बात करने लगे। घर में शांति और प्रेम लौट आया। अब रमेश हर रात सोने से पहले अपने बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। उसने महसूस किया कि गुस्सा एक आदत की तरह था जिसे मंत्र जाप और संयम से बदला जा सकता है। अब रमेश सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि अपने दोस्तों और गांव के लोगों को भी गुस्से पर काबू पाने के तरीके बताने लगा। उसने गांव में एक छोटा सत्संग शुरू किया जहां लोग अपने जीवन की परेशानियां साझा करते और गुस्सा कम करने का उपाय सीखते। अब रमेश सिर्फ एक परिवार का मुखिया नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। रमेश अब पहले की तरह गुस्सैल नहीं रहा। अब वह हर सुबह पूजा करता, परिवार के साथ समय बिताता और जब भी कोई गुस्से में होता तो उसे प्यार से समझाता। इस बदलाव ने रमेश के घर को फिर से खुशियों का मंदिर बना दिया। अब उसकी पत्नी मुस्कुराती थी, बच्चे बेझिझक उसे गले लगाते थे और रमेश खुद को एक बेहतर इंसान महसूस करता था। अगर गुस्से को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह रिश्तों और खुशियों को खत्म कर सकता है, लेकिन संयम, मंत्र जाप और आत्मनियंत्रण से इसे बदला जा सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप उसे शांत करना चाहते हैं तो कुछ और भी खास मंत्र है जिसका उपाय आप कर सकते हो और मानसिक शांति पा सकते हो। हनुमान मंत्र हनुमान जी के बल, संयम और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनका यह मंत्र गुस्से को शांत करने में सहायक है। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से धैर्य और शक्ति मिलती है जिससे गुस्सा शांत होता है। दूसरा है शांति मंत्र। यदि आप लगातार गुस्से से परेशान रहते हैं तो यह शांति मंत्र का जाप करें। ओम शांति कराय नमः। ओम शांति कराय नमः। अगर आप ऑफिस में है और कहीं बाहर है तो मन में भी आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन एकदम शांत रहेगा। इसका प्रतिदिन 21 बार जाप करने से मानसिक शांति बनी रहती है। तीसरा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप सुबह में भी आप मोबाइल में या टीवी पर आप गायत्री मंत्र का जाप सुनते हैं तो भी मन शांत रहता है और आप इस मंत्र का जाप करते हैं सुबह और शाम 11 या 21 बार तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मंत्र का जाप आप 11 या 21 बार करें। चौथा मंत्र है ओम मंत्र। गुस्से को शांत करने और मन को स्थिर करने के लिए ओम का जाप बहुत प्रभावी होता है। गहरी सांस लेकर ओम मंत्र का 10-15 मिनट तक जाप करें। इससे मन शांत होगा और गुस्सा कम होगा। विष्णु मंत्र। श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करने से मन में शांति आती है और गुस्सा कम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है। और भी अन्य उपाय है। जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पिए और आंखें बंद करके गहरी सांस लें। प्रतिदिन ध्यान करें। गुस्से के समय भगवान शिव या विष्णु का ध्यान करें। तुलसी की माला से मंत्र जाप करें। इससे मन को स्थिरता मिलती है। राम का निरंतर जाप करने से भी गुस्सा कम होता है और शांति मिलती है। इन मंत्रों और उपायों को अपनाने से न केवल गुस्सा नियंत्रित होगा बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। प्रभु भक्ति में मन लगाओ, सारा दुख सब भगवान दूर कर देंगे। किसी भी बात का चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो यह हमारे कर्मों का फल है। इसे भगवान की मर्जी है। यह स्वीकार करें, सदा खुश रहने का प्रयास करें। दोस्तों,